जो डीजीपी दिए, जो नई परंपरा शुरू की कार वाहक की, आप देख लीजिए 50 पायदान हैं। वो अधिकारी कितने निराश हैं, कितना मनी मन दुखी है कि उन्हें मौका नहीं मिला काम करने का। कितने आईपीएस होंगे जिन्हें मौका नहीं मिला, और अपने खासम खास और अपने पक्के को बैठाने के लिए, इसलिए कि जिससे कि बेईमानी की जा सके, जिससे अन्याय किया जा सके, जिससे कानून की धज्जियां उड़ाई जा सके, इसलिए सरकार अपना ऐसा फैसला कराना चाहती है, नियम बनाना चाहती है कि उन्हीं के कोई न कोई बैठ जाए, जिनको खुद का अपना भविष्य नहीं पता है कि 2 साल चलेंगे कि नहीं चलेंगे, वो 2 साल के नियम बना रहे हैं। मदरसा एक्ट को लेकर क्या कहेंगे? मदरसा एक्ट को लेकर जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द किया है, साथ ही फटकार भी लगाई है सरकार को। देखिए, ये फटकार कोई नई नहीं है। अभी तक के कार्यकाल जो देखेंगे आप, सबसे ज्यादा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की फटकार अगर किसी को मिली है तो उत्तर प्रदेश सरकार को मिली है। समय समय पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किए हैं, और उसका परिणाम ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है, और हमें पूरा भरोसा है कि जितने भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसले लिए हैं सरकार ने, वो सब टर्न डाउन होने चाहिए। सर एक बात बताइए कि नारों से नैया पार होगी इस उपचुनाव में? नारों का जो ट्रेंड चल निकला है सर, पटोगे तो कटोगे से शुरू, आप कह रहे हैं कि जुड़ोगे तो जीतोगे। ये सुधार हमारे पत्रकार साथियों का सुधार सुनने को मिल गया। ये सुधार नहीं है। डिवाइड का हिंदी क्या है? बांटो। डिवाइड एंड रूल नारा दिया था अंग्रेजों ने, और अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने वचन छोड़ गए। ये वचनवंशी लोग हैं अंग्रेजों के, अखिलेश यादव के लिए इसीलिए इन्होंने इस तरह के नारा दिया था। ये भारत और खासकर उत्तर प्रदेश का समाज ऐसे नारों को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। अखिलेश जी, आप भी तो कसर नहीं कर रहे। नारा लकी है क्या अखिलेश यादव के लिए? 2024 के चुनाव की कैंपेन आपने यहाँ से शुरुआत की तो अच्छे रिजल्ट आए। देखिए, गाजियाबाद शुरुआत है, और मैं तो चाहता हूँ कि दिल्ली से बेहतर गाजियाबाद बने। इसका प्रयास हम लोगों ने किया अपनी सरकार में। तमाम वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जो बहुत ज़रूरी थे गाजियाबाद के लिए, वो नेताजी ने, या पुराने जो आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर काम, वो कांग्रेस के ज़माने के देखेंगे। इनका तो कोई काम दिखता ही नहीं है। इनका काम केवल ये है कि विनाश कर दो। इनका काम है काम को रोक दो, तोड़ दो, और उसका परिणाम ये है कि आपका साथी भी, मैं नहीं जानता कि वो साथी कितना करीब आपका लोग हुआ, लेकिन पत्रकारों को जिस तरीके से अपमानित होना पड़ रहा है, आप कल्पना नहीं कर सकते। जेल तो भेजा ही भेजा है, और मैं कहता हूँ अगर आप सच दिखाने लगोगे तो आप में से भी कुछ लोग जेल चले जाएंगे। दबाव है सब पर। ये जितने पत्रकार साथी हैं, ये दबाव में काम कर रहे हैं, और दबाव में नहीं काम करते, और अगर निष्पक्ष होकर काम करते हैं तो कई जगह कपड़े उतार दिए गए, नंगा कर दिया गया पत्रकारों को। अधिवक्ताओं पे भी लाठीचार्ज हुआ गाजियाबाद में। देखिए, जो कोर्ट में हुआ, और अधिवक्ताओं के साथ इस तरह व्यवहार पुलिस को नहीं करना चाहिए था। अगर कोई बात कोर्ट की थी तो मैं समझता हूँ कोर्ट में अपने प्लेटफॉर्म है, उन दोनों पक्षों का बात सुनी जा सकती थी, लेकिन पुलिस ने भी अपना गुस्सा क्यों उतारा? किसका गुस्सा उतारा जा रहा है? जो वकीलों को भी अपमानित होना पड़ा। चुनाव की डेट आ गई, 20 तारीख को लेके क्या कहते हैं आप? आपने ट्वीट भी किया, आपने जाहिर की। डेट इसलिए बढ़ाई कि भारतीय जनता पार्टी को भनक पड़ गई कि जो लोग छुट्टी लेकर के आए हैं दिवाली की, भैया दूज की और छठ पूजा की, वो सब लोग इतनी छुट्टी लेकर के आए हैं कि वोट डाल के जाएंगे। तो जब भनक पड़ गई इनको, तो इन्होंने चुनाव आयोग से तारीख बदलवा दी। हार के डर से इन्होंने तारीख बदली है, और उन्हें ये भी पता था कि यूपी में जो वोट पड़ेगा, वो जो हार होगी, जो संदेश जाएगा, कहीं इनका महाराष्ट्र का चुनाव भी न गड़बड़ा जाए। करहल में सर रिश्तेदार आमने सामने है सर। करहल में ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार रही है, उसी के वजह से चुनाव टाल रही है। करहल मैदान में आपने देखा होगा पहलवानों को, रिंग से बाहर कौन सा पहलवान भागता है? कौन सा पहलवान रिंग से बाहर भागता है बार बार? जो हारता है। इसीलिए कभी अयोध्या का चुनाव टाला इन्होंने, और ये तारीख बदल दी। जब इन्हें यही बढ़ाना था, ये पहले भी तो चुनाव करा सकते थे जिन तारीखों में आज चुनाव हो रहे हैं।
क्या वजह कि इन्होंने तारीख बदल दी? इसका फायदा मिलेगा क्या भाजपा को? वो कोई ना कोई खास तैयारी भाजपा कर रही होगी। सर उपचुनाव में कितनी नहीं मिला, उपचुनाव में क्या तैयारी नहीं मिला। खास तैयारी किस तरह की जो खास तैयारी है वो पुलिस को आगे करके है। जब आप मुख्यमंत्री जी से ये सुनते हो कि मैं रामपुर बना दूंगा, इसका मतलब ये है कि वोट नहीं डालने देंगे। लोकतंत्र में या चुनाव आयोग इन बातों को देख रहा होगा कि इनकी तैयारी खास ये है कि वोट ना पड़ पाए। बूथ चिन्हित कर रहे होंगे ये लोग, बूथ चिन्हित कर रहे होंगे कि बूथ पर फोर्स लगा दो कि वोट निकले नहीं, जबकि फोर्स और एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट आए। ये केवल वोट रोकने की रणनीति बनाएंगे, इसीलिए इन्होंने हफ्ता बढ़ाया। और इन्हें पता था त्योहार पे जो लोग आए हैं दूर से छोड़ करके, वो सब इन्हें चुनाव हरा देते। उपचुनाव में कितनी सीटें आ रही है सर? उपचुनाव में रणनीति पता है अपनी रणनीति क्या? उपचुनाव में कितनी सीटें? 9 में से रणनीति साफ है, बूथ पे काम करिए। और आज हर वर्ग इनके खिलाफ है। व्यापारी जीएसटी से दुखी है। ये जो गरीब महंगाई का सामना कर रहे हैं, केवल गरीब के सामने संकट नहीं है। ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे हैं, इनको भी महंगाई का असर पड़ रहा है। और जितना भी जीएसटी से व्यापारी परेशान